नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम स्पेशल में। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के 50 ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक कीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस क्लास से आपकी परीक्षा बदल सकती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रहीम। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साखी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रहीम, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी मीरा। चलिए इसका करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूरदास किसके उपासक थे? ऑप्शन नंबर ए राम, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी दुर्गा। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रहीम किस सम्राट के दरबार में थे? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अकबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर का पूरा नाम क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागा अर्जुन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बिहार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत माता कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी प्रसाद। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, धारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैला आंचल के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी नागार्जुन। चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सोवत है सो खोवत है किसका दोहा है? ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी सूरदास। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रेणु, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी यशपाल। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, प्रेमचंद्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचलाइट कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी दिनकर। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, रेणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरी कसम के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी प्रसाद। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े घर की बेटी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी गुप्त। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, प्रेमचंद्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रेणु, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी नागार्जुन। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, प्रेमचंद्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरता कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, भाववाचक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, पुरुषवाचक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, परिणामवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, ऑप्शन डी परिणामवाचक। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, रीतिवाचक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कौन सा अव्यय है? ऑप्शन नंबर ए संबोधक, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी विषमयादि बोधक, ऑप्शन डी क्रिया। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और एक कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी विषमयादि बोधक, ऑप्शन डी सर्वनाम। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राम ने फल खाया में ने क्या है? ऑप्शन नंबर ए कारक चिन्ह, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी संज्ञा। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, कारक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्यालय में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी क्रमधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन अलंकार से लेते हैं दोस्तों। चांद सा मुख में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी श्लेष। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसको याद करते जाइए और अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समान वर्णों की आवृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, अनुप्रास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सिंह है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी श्लेष। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, रूपक अलंकार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ मुहावरों का क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। आंखों का तारा का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए शत्रु, ऑप्शन बी प्रिय, ऑप्शन सी दुखी, ऑप्शन डी क्रोधित। इसका करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। वह आदमी जो सबसे उसके खास होता है उसको आंखों का तारा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नाक कटाना का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए चोट लगना, ऑप्शन बी अपमान होना, ऑप्शन सी रोना, ऑप्शन डी हंसना। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथ मलना का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए खुश होना, ऑप्शन बी पछताना, ऑप्शन सी दौड़ना, ऑप्शन डी गुस्सा करना। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, पछताना।
हाथ मलना मतलब पछताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दांत खट्टे करना का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए परास्त करना, ऑप्शन बी डरना, ऑप्शन सी रोना, ऑप्शन डी हंसना। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए रोमन, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी गुरुमुखी। चलिए कमेंट कीजिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात एग्जाम से रिलेटेड, कॉपी में आपका लिपि चूज करना होता है जिसमें लिखना रहता है, तो उसमें आप देवनागरी भरेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता शब्द किस लिंग का है? ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गाय किस वचन में है? ऑप्शन नंबर ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बहुवचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खेलना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अकर्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए आग, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी धरती। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंधकार का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए रात, ऑप्शन बी छाया, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी दिन। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्या का भाववाचक रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्वान, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी विद्वता, ऑप्शन डी विद्यालय। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, विद्वता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बालक का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए बालिका, ऑप्शन बी बच्चा, ऑप्शन सी नारी, ऑप्शन डी महिला। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रहीम के दोहे किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी संस्कृत। चलिए करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ब्रज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए सगुण, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी सूफी, ऑप्शन डी शैव। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, निर्गुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूरदास किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए निर्गुण, ऑप्शन बी सगुण, ऑप्शन सी सूफी, ऑप्शन डी जैन। इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सगुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिनकर किस काव्य धारा से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आदिकाल। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मीठा आम में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक,
ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। इसका करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट से कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मीठा आम में गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कबीर कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, व्यक्तिवाचक। कबीर नाम रखने से किसी व्यक्ति की पहचान हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ये थे बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के 50 सबसे महत्वपूर्ण MCQ। अगर आपने 40 से ज्यादा सही किया है तो आप सही दिशा में हैं। अगर आपका स्कोर कम आया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।